अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.5 के इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 5.5 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल में हम फसाड्स या फकैड्स के बारे में देखेंगे कि वो क्या होते हैं और उसको कैसे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे उनको रजिस्टर कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन या नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आप मेरे पास सामने लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन को देख रहे होंगे और उसमें हमारे पास टॉपिक है फसाड्स या फकैड्स, FACADES। कुछ इसको फसाड्स भी कहते हैं, कुछ फकैड्स भी कहते हैं, वट जो भी कहते हैं, आप जो भी कह लो इसको। तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि फसाड्स प्रोवाइड अ स्टैटिक इंटरफेस टू क्लासेस दैट आर अवेलेबल इन द एप्लीकेशन सर्विस कंटेनर। तो फसाड्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्विस कंटेनर क्या होते हैं। तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल जो इसी सीरीज़ में, जो इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, लारावेल 5.5 के एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज़ में मौजूद है, आप उसको देखें कैसे हम सर्विस कंटेनर क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास के लिए। अब लारावेल इटसेल्फ शिप्स विद मैनी फसाड्स विच प्रोवाइड एक्सेस टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ लारावेल्स फीचर्स। लारावेल फसाड सर्व्स एज स्टैटिक प्रॉक्सीज। जो फसाड की सबसे पहचान है वो ये कि ये हमेशा स्टैटिक प्रोसेस मतलब स्टैटिक फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं और इसमें हम इंटरफेस स्टैटिक ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद लारावेल की जितनी भी फसाड्स हैं जो डिफाइन होते हैं वो एलिमिनेट स्पोर्ट / फसाड्स के अंदर, नेम स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल ऑफ लारावेल फसाड्स आर डिफाइंड इन एलिमिनेट सपोर्ट फसाड्स, ठीक है, नेम स्पेस। सो वी कैन इजीली एक्सेस फसाड लाइक दिस। जैसे हमने जो कैशे के अगर फसाड को एक्सेस करना है तो हम यूज एलिमिनेट सपोर्ट फसाड्स कैशे करेंगे तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम अपना फसाड क्रिएट करना चाहे, फकैड या फसाड क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इसी क्लास को यूज़ करेंगे, इसी नेम स्पेस को। विद कैशे की जगह पे आ जाएगा फसाड। तो जो फसाड की मेन क्लास है वो हम एक्सेस कर सकेंगे। तो इसके अलावा फसाड्स को रजिस्टर किए के नाम को, फसाड के जो नेम होते हैं वो रजिस्टर किए जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स में। तो इसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो इसका भी मैं ऑलरेडी वीडियो ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। अगर आप आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट को, लारावेल के आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट को देखें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल, मतलब जो किसी भी MVC का लाइफ साइकिल है वो कैसे काम करता है, बूटस्ट्रैपिंग कैसे होती है लारावेल की, तो वो है। उसके बाद सर्विस कंटेनर, इसमें मैंने वीडियो बनाई है। सर्विस प्रोवाइडर्स, इस पर भी मैंने वीडियो एक ट्यूटोरियल बनाया है। अब हम फसाड की बात करें, नेक्स्ट हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे। तो फसाड्स कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट है उसको ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अब मेरे पास है, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने वीडियो वो देखे है तो उसमें हमारे पास एक सोशल मीडिया का फोल्डर, उसके अंदर एक फेसबुक के नाम की हमारे पास PHP फाइल है जो हमें कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि ये कन्फिग से फेसबुक क्लाइंट ID सीक्रेट और उसकी रीडायरेक्ट URL उठाती है और हमें डिस्प्ले करती है, या फिर हम उस पर जो भी आगे प्रोसेस करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं आसानी के लिए सिर्फ हम उसको डिस्प्ले करा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि फंक्शनैलिटी काम कैसे करते हैं। उसके बाद आप उस पर जो भी लॉजिक लगाना चाहें, इट इज़ अप टू यू। अब ये जो हमारे पास सोशल मीडिया के अंदर facebook.php क्लास है, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, सपोज मैं राउट्स फाइल वेब को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर इस वेलकम के जो राउट है हमारे पास, जिसके अंदर इसको यूज़ करना चाहूँ, तो डेफिनेटली मैं इसका यूज़ करूँगा। मैं एक एफ वेरिएबल दूंगा, उसके इक्वल करूँगा न्यू ऐप/सोशल मीडिया/फेसबुक और इसके अंदर कन्फिग के अंदर services.facebook प्रोवाइड करूँगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न सॉरी, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, ज़ुकाम फ्लू हुआ है, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस एज वेल एंड स्नीजिंग, अ लिटिल बिट स्नीजिंग एज वेल। सो FB हम लिखेंगे यहाँ पे अब गेट रीडायरेक्ट URL। तो जब हम इसको, अब एप्लीकेशन को अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ अपने ब्राउज़र में L5blog dev, तो अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक स्टैटिक URL आ रही है। लेकिन क्या ही अच्छी बात हो, अगर यहाँ पे मैं सिंपल इस सारी लाइनों को लिखने की बजाय सिंपल ये लिखूँ FB : get redirect
URL ये लिखूं और इसको रन करूं तो यही मेरे पास रिजल्ट आए, लेकिन अभी मैं इसको रन करूंगा तो ये रिजल्ट जो है ये नहीं आएगा, बल्कि एरर आएगा। ठीक है कि FB क्लास नॉट फाउंड। तो इसके लिए हम अब इस FB का हम एक फैकेड बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इसको? इसके लिए इसी फोल्डर, सोशल मीडिया के फोल्डर में, आप किसी भी फोल्डर में बना सकते हैं, सिर्फ कंसर्न होता है नेम स्पेस का। तो इसी फोल्डर, सोशल मीडिया के फोल्डर में मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा। इसी के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, उसको नाम देता हूँ फैकेड्स का। तो यहाँ पे हमारे पास FACADE फैकेड्स का नाम का फोल्डर आ गया। अब इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम भी मैं फेसबुक ही रख सकता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, facebook.php रख देता हूँ। इसको सेव किया। अब ये हमने फैकेड बनाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेम स्पेस इसकी देंगे app/social-media/फैकेड्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको एक्सटेंड करेंगे फैकेड से, फेसबुक एक्सटेंड्स फैकेड। और जैसे मैंने आपको बताया कि फैकेड का जो पाथ है यूज़ करने का, वो है यूज़ eliminate/support/फैकेड। ये हमने लाजमी लिखना होता है ऊपर। और फिर इसके अंदर एक ही स्टैटिक मेथड होता है जो कि है पब्लिक स्टैटिक फंक्शन गेट फैकेड एक्सेस करने के लिए जो हम यूज़, और इसमें हम एक नाम देंगे जिसको हम रजिस्टर करेंगे अपने सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपने मेरा सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंटेनर वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको काइंडली देख लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे रिटर्न करूँगा सिंपल एक नाम FB, कुछ भी नाम हो सकता है ये, वट जो भी लिखना चाहें, क्योंकि इसके नाम से हमने रजिस्टर करना है सर्विस प्रोवाइडर को। तो यहाँ पे अब हमने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अब हम प्रोवाइडर्स में जाएंगे, और हमने एक फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर बनाया था सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। अब यहाँ पे हम फेसबुक क्लास का नाम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे FB नेम यूज़ करेंगे। ठीक है, FB नेम यूज़ करेंगे, बाकी हम वही रिटर्न न्यू फेसबुक कन्फिग बाकी वही रहेगा। अब इसके बाद जो हमने फसाड क्रिएट किया है ये वाला, इसको हमने रजिस्टर करना है। हमें पता है सर्विस प्रोवाइडर्स को हम प्रोवाइडर्स की एरे में रजिस्टर करते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसको जब हम इसी यूज़ ऐप सोशल मीडिया को हमने यूज़ किया था, उसके अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर एलियासेस के अंदर, मतलब जो app.php के अंदर यूज़ किया था, तो हम उसके बाद फेसबुक को डायरेक्टली सिर्फ यूज़ फेसबुक करके एक्सेस कर सकते थे। तो खैर अब इसको हमने रजिस्टर करना है फसाड को, इस फसाड को रजिस्टर करना है। तो फसाड को रजिस्टर करने का तरीका क्या होता है? कन्फिग के अंदर app.php के अंदर यहाँ पे हम इसको एक नाम देंगे, कोई भी दे सकते हैं नाम, FB सपोज मैंने दे दिया, और यहाँ पे हम लिखूंगा मैं ऐप सोशल मीडिया स्लैश फसाड्स फैकेड या फसाड जो भी है फेसबुक कॉलन क्लास, ये लिखूंगा ऐप के अंदर सोशल मीडिया, उसके अंदर फैकेड, उसके अंदर facebook.class। अब मैंने सिर्फ इतना लिखा, और अब web.php में मैंने सिर्फ ये लिखा FB कॉलन गेट रीडायरेक्ट URL। और आप देखेंगे कि अब ये जो एरर आ रहा है, अब ये एरर ख़त्म हो जाएगा अगर कोई और सेमीकोलन वगैरह का एरर ना हुआ तो यहाँ पे अब सॉरी रिटर्न नहीं किया मैंने, एक्चुअली रिटर्न किया, तो ये देख सकते हैं आप, ये डाई एंड डंप कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहें, डाई एंड डंप कर ले आप, डंप एंड डाई। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास इसकी कॉल बैक URL आ गई। और अगर हम गेट क्लाइंट ID करना चाहें, सॉरी ID, तो हमारे पास ID भी आ जाएगी। गेट क्लाइंट सीक्रेट करेंगे, तो इसका मतलब है कि अब हम जो भी फंक्शन इस फेसबुक क्लास में, इसमें कोई भी एडिशनल फंक्शन बनाना चाहे, जैसे पब्लिक फंक्शन रिटर्न ऑल एक बना लिया, या गेट ऑल कर लेते हैं, गेट ऑल, और इसमें हम इन सारी वैल्यूज़ को एक एरे में सेव करके इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न। अब यहाँ पे हम एरे बना लेते हैं, ठीक है। एरे के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लाइंट ID, और इसमें लिख देते हैं दिस क्लाइंट ID, और उसके बाद क्लाइंट सीक्रेट, दिस क्लाइंट सीक्रेट, सॉरी सेमी कॉलन नहीं लगाना, कॉमा लगाना है यहाँ पे। एरेज में हम रीडायरेक्ट URL, दिस रीडायरेक्ट URL, ठीक है। तो ये हमने लिखा गेट ऑल का, गेट
ऑल क्रेड्स कर लेते हैं, क्रेडेंशियल्स, कट ऑल क्रेड्स। अब इसको मैं स्टैटिकली कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में वो सारे एरे की सूरत में देख सकते हैं। अब यहाँ पे रिटर्न हो गए। तो दोस्तों इस तरह फसाड जो होते हैं हमारे पास, वो बहुत हमें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं लारावेल के अंदर, हमारी कोडिंग को क्लीन कर देते हैं। अब आप जितने भी यहाँ पे आप बनाना चाह रहे हैं फैकेड फसाड्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे जैसे फेसबुक का आप गिटहब का बना लें, आप सोशल मीडियाज़ के जितने हैं जैसे ट्विटर उसका अलग से बना लें, और इस तरह आप उनको कॉल कर सकते हैं ईजिली, और उनको रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे अपने फेसबुक या सोशल सर्विस प्रोवाइडर आप बना लो, उसके अंदर आप यहाँ पे उन सबको रजिस्टर कर लो। तो इस तरीके से हम आसानी से फसाड को यूज़ करते हुए अपनी कोडिंग को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और आई एम श्योर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि फसाड्स क्या होते हैं और कैसे इनको यूज़ किया जाता है और उनका मिस यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे या तो कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में देखेंगे, या मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बताई जाए कि कैसे आप अपने पैकेजेस बना के उनको गिटहब पे बना सकते हैं ताकि लोग उसको डाउनलोड करके उनसे फ़ायदा उठा सके। अगर आपको अच्छी PHP आती है, आपके ऊप के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, नेम स्पेसिस का आपको पता है, तो बिलीव मी यू कैन क्रिएट गुड पैकेजेस फॉर लारावेल एज वेल। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मेरे पास 2 ऑप्शन है, लेट्स सी विच ऑप्शन आई विल चूज। ईदर आई विल वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स और आई विल वर्क ऑन हाउ टू क्रिएट पैकेजेस इन लारावेल। वैसे आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि आप किसको प्रेफर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सप्लेन किया जाए या ये एक्सप्लेन किया जाए कि व्हाट आर हाउ टू क्रिएट पैकेजेस, जो कि लारावेल के पैकेजेस आप कैसे बना सकते हैं जो कि वेंडर के फोल्डर में आते हैं और हम कंपोजर रिक्वायर करके उनको फिर ऐड करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड आई एम श्योर आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।